क्या आपने कभी मौन को सुना है? क्या आपने कभी सोचा है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो मौनसर की झील से निकली है, जहां न कोई शोर था, न कोई उपदेश, फिर भी लोग बदल जाते थे। यह कहानी है बुद्ध से शुरू हुई उस मौन की यात्रा की, जो अब तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। आइए, सुनते हैं मौन की अमर कथा। मन को काबू में कैसे रखे? गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवन, यह मन बहुत चंचल है, इसे काबू में कैसे रखा जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक समय की बात है। एक साधु जंगल में तपस्या कर रहा था। वह दिन रात ध्यान में बैठता, पर उसका मन इधर उधर भागता रहता। कभी वह पुराने सुखों को याद करता, कभी भविष्य की चिंता करता। वह बहुत दुखी हो गया और एक दिन अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। क्या मैं ध्यान छोड़ दूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जंगल में उस झरने को देखते हो? साधु ने कहा, हां, जो चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है। गुरु बोले, क्या वह झरना बहना बंद करता है क्योंकि चट्टानें उसके रास्ते में आती हैं? साधु बोला, नहीं, वह बहता रहता है और धीरे धीरे चट्टानों को भी घिसकर रास्ता बना लेता है। गुरु ने कहा, वैसे ही तुम्हारा मन भी है। चंचलता उसकी प्रकृति है, लेकिन निरंतर अभ्यास और धैर्य से वह शांत होता है। मन को रोको मत, उसे समझो। जब वह भागे, उसे पकड़ो नहीं, बस देखो। धीरे धीरे वह थककर शांत हो जाएगा। बुद्ध शिष्य की ओर देखकर बोले, मन को काबू में रखना युद्ध नहीं है, यह समझ का मार्ग है। जैसे बगीचे को सींचा जाए, वैसे ही मन को साधना होता है। शिष्य ने सिर झुका लिया और कहा, भगवन, अब मैं समझ गया। मन को काबू में रखने का मार्ग ध्यान, धैर्य और जागरूकता है। शिष्य की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और जंगल की ओर लौट गया, जहां वह पहले ध्यान करता था। अब वह पहले की तरह मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करता था। जब कोई विचार आता, वह बस उसे देखता, न विरोध करता, न स्वीकार। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि विचारों की तरह मन भी एक नदी की तरह है, बहता रहता है, ठहरता नहीं। एक दिन ध्यान करते करते उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। अब न तो भविष्य की चिंता थी, न ही भूतकाल का बोझ। बस वही एक क्षण था, पूर्ण, शांत और जागरूक। कुछ दिन बाद वह फिर से बुद्ध के पास आया। इस बार उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई गहरा रहस्य समझ गया हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, अब तुम्हारा मन कैसा है? शिष्य बोला, जैसे पहले वह मेरा स्वामी था, अब वह मेरा सेवक बन गया है। वह अब भी चलता है, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं भागता। अब मैं जानता हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तो वह साक्षी हूं जो उसे देखता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक मन को रोकोगे, वह भागेगा। जब उसे समझोगे, वह रुक जाएगा। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा आत्मबोध है। शिष्य ने सिर झुकाया और पहली बार वास्तव में मौन को अनुभव किया, बाहर भी और भीतर भी। अब वह शिष्य हर दिन उसी मौन में बैठता। वह न तो किसी लक्ष्य की तलाश करता, न किसी चमत्कार की। उसके लिए ध्यान अब कोई साधन नहीं रहा, वह स्वयं आनंद बन गया था। एक दिन वह ध्यान में बैठा था, तभी एक युवक पास आया और बोला, मुझे भी बताओ, इस मन को कैसे रोका जाए? मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन कभी चुप नहीं रहता। शिष्य ने आंखें खोली। अब वह स्वयं गुरु सा प्रतीत होता था। उसने मुस्कुराकर कहा, मन को रोकना नहीं है, उसे जानना है। क्या तुम अपने सांस को रोक सकते हो? नहीं, वैसे ही मन को भी नहीं रोका जा सकता, पर उसे समझा जा सकता है। युवक बोला, लेकिन यह कैसे संभव है? शिष्य ने एक कटोरी में पानी भरकर उसे दिया और कहा, इसे स्थिर रखने का प्रयास करो। युवक ने कटोरी को हाथ में लिया और एक जगह टिककर खड़ा हो गया, लेकिन थोड़ी देर में उसके हाथ कांपने लगे और पानी लहराने लगा। शिष्य ने कहा, अब कटोरी को नीचे जमीन पर रख दो और उसे बस देखो। जैसे ही कटोरी जमीन पर रखी गई, थोड़ी देर में पानी स्वतः शांत हो गया। शिष्य बोला, यही है ध्यान। जब तुम मन को पकड़े रहते हो, वह हिलता है। जब तुम उसे छोड़ देते हो और केवल साक्षी बनते हो, वह स्वयं शांत हो जाता है।
युवक की आंखें नम हो गईं। उसने भी वही साधना शुरू की, बिना संघर्ष के, केवल जागरूकता के साथ। समय बीतता गया। शिष्य अब लोगों को सिखाने लगा, जैसे कभी बुद्ध ने उसे सिखाया था। वह जानता था, मन को जीतने का सबसे सरल मार्ग यही है कि उसे देखने वाला बन जाओ, पकड़ने वाला नहीं। और इस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलता गया और बुद्ध की शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य को जागरूक करती रही। वर्ष बीते, ऋतुएं बदली, और वह शिष्य अब एक ज्ञानी योगी के रूप में पहचाना जाने लगा। उसका आश्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया, परंतु उसमें कभी घमंड नहीं आया। वह हर किसी को एक ही बात सिखाता, मन को जीतना है तो उसके साथ लड़ो मत, बस उसे देखो, जैसे कोई आसमान से बादलों को देखता है। आने दो, जाने दो। एक दिन एक राजा आया। वह बहुत चिंतित और अशांत था। उसने कहा, महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, धन, सेना, महल, सम्मान, फिर भी मेरा मन हर समय बेचैन रहता है। कृपा करके मुझे शांति दीजिए। योगी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, कुछ दिन मेरे साथ रहो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। राजा ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और वहीं रुक गया। पहले दिन वह बैठा, आंखें बंद की, पर मन और भी व्याकुल हो गया। दूसरे दिन शरीर दुखने लगा। तीसरे दिन तो वह उठकर चल देना चाहता था, पर योगी ने कहा, राजन, जब तू युद्ध लड़ता है, क्या पहले दिन ही हार मान लेता है? राजा समझ गया, यह भी एक युद्ध है, भीतर का, पर यह तलवार से नहीं, धैर्य से जीता जाता है। सप्ताह भर बाद राजा के चेहरे पर भी अब कुछ शांति दिखाई देने लगी। अब वह कुछ समय शांत बैठ सकता था। वह मुस्कुराने लगा, बिना कारण के। एक दिन राजा ने कहा, महात्मा, मेरा मन अब वैसा नहीं रहा। अब मैं जानता हूं कि इसे रोकने की जरूरत नहीं, इसे समझने की जरूरत है। योगी बोले, राजन, यही तुम्हारा राज्य है। बाहर से पहले भीतर को जीतो, फिर सारा संसार जीत सकोगे। राजा लौट गया, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसका राज्य भी बदल गया। अब वहां शांति थी, संतुलन था और सच्चा धर्म था। और वह योगी, वह उसी वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान करता रहा, जहां से उसने यह सब आरंभ किया था। वह जानता था, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने इस संसार का सबसे कठिन युद्ध जीत लिया। वर्षों बीतते गए। वह योगी अब वृद्ध हो चला था। उसके मुख पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में गहराई और मौन की चमक वैसी ही थी, स्थिर, शांत, अड़ोल। उसके पास अब सैकड़ों शिष्य थे। कोई राजा था, कोई गृहस्थ, कोई बालक और कोई वृद्ध। सब एक ही बात जानने आए थे, मन को कैसे शांति मिले। एक दिन एक छोटा बालक आया। नाम था अनिरुद्ध। वह न ज्यादा बोलता था, न ज्यादा समझता था, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। योगी ने उसे देखा और मुस्कुराए। अनिरुद्ध ने पूछा, गुरुदेव, क्या मन को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता है? योगी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मन को शांत करना नहीं है, उसे समझकर उसके पार जाना है। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया और अनिरुद्ध को कहा, इस दीपक को देखो, बिना पलक झपकाए, बस देखो, मत सोचो। अनिरुद्ध बैठ गया। कुछ पल में ही उसका मन भागने लगा। विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां। वह घबरा गया, पर योगी ने कुछ नहीं कहा, बस शांत खड़े रहे। कुछ देर बाद जब अनिरुद्ध ने फिर से आंखें खोली, वह थक गया था, लेकिन पहली बार उसे अपने विचारों का बोझ महसूस हुआ। योगी बोले, मन वही करता है जो उसे आदत होती है। तू उसे जैसी आदत देगा, वैसा ही बनेगा। अगर तू उसे देखना सिखाएगा, तो वह एक दिन खुद शांत हो जाएगा। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। उस दिन से वह प्रतिदिन बैठता, बस दीपक को देखता। विचार आते जाते, पर वह धीरे धीरे साक्षी बनना सीख रहा था। समय के साथ अनिरुद्ध भी वैसा ही हो गया, शांत, गंभीर, पर भीतर से प्रकाशित। और फिर एक दिन वृद्ध योगी ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है, यह शरीर अब थक चुका है, लेकिन जो मैंने जाना वह अब तुम्हारे भीतर है। उसे जीवित रखना, अपने ध्यान, मौन और सेवा से। शिष्य रोने लगे, पर योगी ने मुस्कुराकर कहा, जो गया वह मन था, जो रहा वह शुद्ध चेतना है, उसी में रहो। और उस रात योगी मौन में समा गए, बिना शोर, बिना दुख, जैसे कोई दीपक शांत हवा में स्वयं ही बुझ जाता है। पर उनकी शिक्षा, मन को मत मारो, उसे जानो,
उसे देखने वाला बनो, वही सच्चा मार्ग है। अनंत तक गूंजती रही। योगी के शरीर के विलीन हो जाने के बाद भी उनके शब्द, उनकी दृष्टि और उनका मौन उनके शिष्यों के जीवन में गूंजता रहा। उनमें सबसे छोटा अनिरुद्ध अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। वह पहले की तरह बहुत नहीं बोलता था, पर जो बोलता था वह सीधे हृदय में उतर जाता था। लोग उसे नवयोगी कहने लगे थे। एक दिन एक व्याकुल ब्राह्मण अनिरुद्ध के पास आया। उसका पुत्र मृत्युशैया पर था। रोते हुए उसने कहा, मेरे मन में पीड़ा है, भय है, असहायता है। मैं रात भर सो नहीं पाता। कृपा करके मेरे मन को शांति दीजिए। अनिरुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर उसे पास के एक सरोवर के किनारे ले गया। वहां शांत जल था। उसने ब्राह्मण से कहा, इस सरोवर में एक पत्थर फेंको। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जल में लहरें उठी। अनिरुद्ध बोला, देखो, जैसे ही तुमने पत्थर फेंका, जल में हलचल हुई। यही तुम्हारा मन है। जीवन में जब भी कुछ घटता है, चाहे पीड़ा हो या सुख, वह मन के जल में पत्थर की तरह गिरता है और विचारों की लहरें उठती हैं। ब्राह्मण बोला, पर ये लहरें शांत कैसे हों? अनिरुद्ध मुस्कुराया और कहा, क्या तुम इन्हें हाथ से शांत कर सकते हो? ब्राह्मण ने कोशिश की, पर जल और भी अशांत हो गया। तब अनिरुद्ध बोला, अब इसे छोड़ दो, बस बैठकर देखो। कुछ समय में जल फिर से शांत हो गया। अनिरुद्ध बोला, मन भी ऐसा ही है। जब तू उसे ठीक करने की कोशिश करता है, वह और उलझता है, पर जब तू उसे देखता है, स्वीकार करता है, तब वह स्वयं ही शांत हो जाता है। ब्राह्मण मौन हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पीड़ा नहीं, एक गहन स्वीकार भाव था। वह समझ चुका था कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर की यात्रा स्वयं को देखने से शुरू होती है। उस दिन के बाद ब्राह्मण प्रतिदिन ध्यान करने लगा, और कुछ ही महीनों में उसका चेहरा बदल गया था। पहले जैसी बेचैनी नहीं, अब मौन था। अनिरुद्ध अब लोगों के भीतर वही दीपक जला रहा था जो एक समय उस वृद्ध योगी ने उसके भीतर जलाया था। हर कोई जो आता, वह एक ही बात सुनता, मन से मत लड़ो, बस उसे जानो, उसे देखो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा ही मन तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। और ऐसे ही एक परंपरा चलती रही, मौन की, जागरण की और आत्मबोध की। यह कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह हर उस मनुष्य की यात्रा है जो अपने मन को जीतना चाहता है। अंत नहीं, आरंभ है। समय अपनी गति से बहता रहा। अनिरुद्ध अब सन्यास की पराकाष्ठा पर था। उसका जीवन, उसका अस्तित्व ही अब शिक्षा बन गया था। वह अब बहुत कम बोलता था, पर जब बोलता तो सुनने वालों की आत्मा तक को छू जाता। एक दिन दूर दराज से एक युवा क्षत्रिय उसके पास आया। वह तेजस्वी था, पर भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसकी आंखों में क्रोध, भ्रम और बेचैनी का तूफान था। उसने आते ही कहा, मैंने युद्ध जीते हैं, राजवंशों को झुकाया है, पर इस मन को नहीं जीत पाया। यह कभी शांत नहीं रहता। कहो, क्या करूं? अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, युद्ध जीतना सरल है, पर मन को जीतना, यही असली शौर्य है। फिर वह उसे जंगल के भीतर एक सूखी डाल के नीचे ले गया। वहां एक चिड़िया अपने अंडों पर बैठी थी। अनिरुद्ध ने कहा, देखो इसे, यह चिड़िया उड़ भी सकती है, पर अभी अंडों को गरमाने के लिए शांत बैठी है। वह जानती है कि भीतर जीवन पल रहा है। क्या तुम्हें भी अपने भीतर उस मौन को समय देने का धैर्य है? युवक चौंका। वह पहली बार किसी ने युद्ध की भाषा में नहीं, मौन की भाषा में उससे बात की थी। अनिरुद्ध ने उसे एक साधना दी। प्रत्येक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बैठो, न सोचो न बोलो, बस अपनी सांस को देखो, जैसे कोई चौकीदार द्वार पर बैठा हो, सजग पर शांत। युवक ने वैसा ही किया। दिन बीते। पहले बेचैनी हुई, फिर उबासी आई, फिर झुंझलाहट भी, पर फिर एक सुबह जैसे भीतर कोई हल्की रोशनी सी फैल गई। अब वह बैठ सकता था, बिना भागे, बिना लड़े। अब उसे अपने मन की चाल समझ आने लगी थी। वह लौटकर अनिरुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं अब समझ गया, मन को रोका नहीं जा सकता, पर देखा जा सकता है। और जब मैं उसे देखने लगा, तब वह शांत हो गया। अनिरुद्ध ने कहा, जिसने अपने भीतर की दृष्टि को जागृत कर लिया, उसे बाहर कुछ जीतने की आवश्यकता नहीं।
वह स्वयं ही स्वराज्य को पा लेता है, भीतर का राज्य, जहां मन दास होता है और आत्मा सम्राट। अब वह युवा भी एक दिया बन चुका था और उस दिए से कई और दिए जलने लगे। अनिरुद्ध धीरे धीरे अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा था। अब वह शरीर से नहीं, केवल मौन से शिक्षा दे रहा था। शिष्य उसके पास बैठते, कुछ पूछते नहीं, क्योंकि अब वे जान गए थे कि मौन ही अंतिम उत्तर है। एक रात चंद्रमा अपनी पूर्णता में था। सारे शिष्य ध्यान में बैठे थे। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की, गहरी श्वास ली और उसकी देह मौन में विलीन हो गई। पर कोई शोक नहीं था, क्योंकि सब जानते थे जो मन से पार चला गया वह कभी मरता नहीं। वह चेतना बनकर सब में जीवित रहता है। और उस रात आकाश में तारे कुछ और अधिक चमकते हुए प्रतीत हुए, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने कहा हो, जो मन को जीत लेता है वही अमर होता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह हर उस साधक की यात्रा है जो स्वयं को जानना चाहता है, क्योंकि अंत में मन से परे मौन है और मौन में ही मोक्ष है। अनिरुद्ध की देह शांत हो गई थी, पर उसका मौन, उसकी दृष्टि, उसका स्पर्श समय से परे होकर शिष्यों के भीतर जीवित हो गया था। उस रात जब वह मौन में विलीन हुआ, सब शिष्य ध्यान में थे। किसी ने रोया नहीं, कोई घबराया नहीं, क्योंकि सबने वही अनुभव किया जो अनिरुद्ध जीवन भर सिखाता रहा। वह जो चला गया वह शरीर था, जो बचा है वह सत्य है। अब शिष्यों के मन में कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ मौन था, और उस मौन में उत्तर थे। समय बीतता गया। अब उनमें से एक, नाम था कौशल, धीरे धीरे सबसे अधिक स्थिर और गंभीर होता गया। वह पहले बहुत बोलता था, बहुत सोचता था, पर अब वह अधिकतर मौन ही रहता। एक दिन सभी शिष्यों ने मिलकर कहा, कौशल, अब तुम्हें ही गुरुकुल का मार्गदर्शन संभालना चाहिए। कौशल ने सिर झुका लिया। उसने कोई दावा नहीं किया, कोई इच्छा नहीं जताई। वह बस बहता गया, जैसे अनिरुद्ध बहा था, जैसे कभी बुद्ध बहते थे। अब वह वही शिक्षा आगे बढ़ाने लगा। कोई पूछता, मन बहुत भागता है, क्या करूं? वह कहता, उसे रोको मत, उसे देखो, जैसे कोई आकाश में उड़ते पक्षियों को देखता है, पास न बुलाता है न भगाता है। कोई पूछता, क्रोध आता है, क्या करे? वह कहता, क्रोध को रोको मत, उसे देखो, जैसे जलती हुई लकड़ी को देखो, उसे छुओगे तो जलोगे, दूर से देखोगे तो समझ आओगी कि यह क्षणिक है। कई वर्षों तक कौशल ने वही दीप जलाए जिन्हें कभी अनिरुद्ध ने जलाया था। वह कहता, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह भीतर का दीप है। जब तुम उसे जलाते हो तब तुम्हारा सारा संसार रोशन हो जाता है। फिर एक दिन कौशल एक गुफा में ध्यानस्थ हो गया। वर्षों तक किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ शिष्य आए, फिर लौट गए, पर जो भी गुफा के पास गया उसने वही अनुभव किया, गहराई, मौन और एक अदृश्य उपस्थिति। और वहां उस गुफा की दीवारों पर किसी ने कुछ शब्द उकेरे पाए, शायद कौशल ने स्वयं लिखे थे। यह यात्रा अंत तक नहीं जाती, यह अंत से पार जाती है। मन को देखो, पहचानो, पार हो जाओ। जहां मन नहीं वही मुक्ति है, वही मैं हूं, वही तुम भी हो। इसलिए यह कहानी फिर भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ अनिरुद्ध की नहीं, सिर्फ कौशल की नहीं, यह हर उस साधक की कहानी है जो मन से परे मौन की ओर यात्रा करता है। और जब तक कोई साधक मौन में बैठा है, यह कहानी चलती रहेगी। अनंत यात्रा की अचल कथा, न आदि न अंत, केवल आत्मज्ञान का प्रकाश। वर्ष बीतते गए। गुफा में मौन बैठा कौशल अब एक जीवित उपस्थिति न होकर एक दिव्य अनुभूति बन चुका था। लोग उसे देखने नहीं, अनुभव करने आते थे। गांव से, नगर से और दूर दराज देशों से साधक आते। किसी को जीवन की उलझनों से छुटकारा चाहिए होता, किसी को दुख से मुक्ति और किसी को आत्मा की झलक। गुफा अब एक साधारण गुफा नहीं रही थी, वह मौन का मंदिर बन चुकी थी। उस गुफा के पास एक युवा कन्या आई। नाम था श्रुति। वह बचपन से ही दुखों से घिरी थी। माता पिता की मृत्यु, संबंधों की टूटी डोरियां और एक अंतहीन अकेलापन। उसने वर्षों तक पुस्तकें पढ़ी, उपदेश सुने, मंत्र जपे, पर भीतर की अशांति वैसी ही बनी रही। अब वह थक चुकी थी। कौशल के मौन की प्रसिद्धि सुनकर वह वहां आई, पर जब पहुंची तो कोई नहीं मिला।
बस एक गहरी शांति और गुफा से आती अनकही उपस्थिति। श्रुति ने बैठने का निश्चय किया। वह बोली नहीं, कोई सवाल नहीं किया, बस बैठी रही। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर एक दिन, फिर कई दिन। विचार आए, बिखरे, लौटे। कभी डर लगा, कभी रोना आया, कभी क्रोध भी। पर वह बैठी रही। एक दिन ध्यान में बैठते ही उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, बिना कारण। कुछ टूटा नहीं था, कुछ नया भी नहीं था, पर कोई बोझ उतर गया था। उसी क्षण उसे गुफा की दीवार पर कुछ और शब्द दिखाई दिए, पहले कभी न दिखे थे। जब तुम मौन में स्वयं से मिलते हो, तब संसार से मुक्त हो जाते हो। तुमने जितना ढूंढा, सब यही था, तुम में ही। श्रुति समझ चुकी थी, अब उसे बाहर कुछ नहीं खोजना है। अब वह भीतर की यात्रा पर थी। उसने वहीं ध्यानस्थ रहना शुरू कर दिया। वर्षों तक मौन रही। कभी कोई आता तो वह न उपदेश देती, न सलाह, बस मौन में बैठ जाती। और जो भी उस मौन के समीप आता, उसका अंतर्मन जैसे खुद ब खुद दर्पण हो जाता। अब लोग उसे मौनमयी कहने लगे थे। एक दिन एक बालक आया जो रो रहा था। माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे। वह डर में कांप रहा था। श्रुति ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में गहरी दृष्टि से देखा। बालक धीरे धीरे शांत हो गया। वह वहीं बैठ गया, श्रुति के पास। और उसी क्षण गुफा के एक कोने में फिर कुछ नया अंकित हो चुका था। शायद उस मौन की चेतना ने लिखा हो, मौन शब्द नहीं सिखाता, मौन स्वयं गुरु है। जो मौन को जान गया, वह सृष्टि का रहस्य जान गया। श्रुति अब नई दीपशिखा थी। कौशल की परंपरा, अनिरुद्ध की सीख और बुद्ध की चेतना अब उसमें जल रही थी। और इस तरह एक चिंगारी से आग फैली, एक दीपक से दीप जले, एक मौन से अनंत मौन फैल गया। और यही इस कथा की सबसे सुंदर बात है। यह कहानी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब जब कोई मन से ऊपर उठकर मौन को अपनाता है, यह कहानी वहीं से फिर से शुरू हो जाती है। नवीन, निर्मल, निरंतर, अंतहीन यात्रा, आत्मा की ओर। मन को जीतकर जो मौन में ठहरता है, वही सच्चा विजेता है। श्रुति अब केवल एक साधिका नहीं रही थी, वह स्वयं मौन की मूर्त अभिव्यक्ति बन चुकी थी। उसके चारों ओर अब कोई संस्था नहीं थी, कोई प्रचार नहीं था, न शिष्यों की भीड़, न नाम का आकर्षण, केवल मौन, गहराता हुआ मौन। और उसी मौन से उपजता था ज्ञान। वह बालक जो कभी कांपता हुआ आया था, अब किशोर हो चुका था। नाम था अविरल। वह श्रुति की उपस्थिति में हर दिन घंटों बैठता, बिना कुछ पूछे। उसे न किसी दीक्षा की जरूरत थी, न किसी ग्रंथ की। उसके भीतर धीरे धीरे शब्द जलने लगे और मौन खिलने लगा। एक दिन उसने श्रुति से पहली बार पूछा, माताजी, क्या आप मुझे कुछ सिखाएंगी? श्रुति ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, तू तैयार है क्या सुनने के लिए वह जो शब्दों से परे है? अविरल ने सिर झुका दिया। तब श्रुति उसे उस झील के पास ले गई जहां कभी कौशल ध्यान करता था। वहां एक पेड़ था, बहुत पुराना, और उसके नीचे एक पत्थर, बिल्कुल वैसा ही जैसा वर्षों पूर्व अनिरुद्ध के ध्यान स्थान पर था। श्रुति वहीं बैठ गई। उसने कहा, तू यहां बैठ, सूर्योदय तक कुछ मत बोलना, कुछ मत सोचना, केवल सुनना। उस मौन को जो झील के जल में है, पत्तों की सरसराहट में है, तेरे हृदय की धड़कनों में है। अविरल ने कुछ नहीं पूछा, वह बैठ गया। रात आई, चांदनी बही, हल्की हवा चली, पक्षी शांत हो गए, और फिर कुछ घटा नहीं, पर बहुत कुछ बदल गया। सुबह जब सूर्य की पहली किरणें झील पर पड़ी, तो अविरल की आंखें खुली। उसके मुख पर कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन आंखों में वह शांति थी जो सदियों की साधना से आती है। अब वह जानता था, ज्ञान बोला नहीं जाता, वह मौन से उपजता है। श्रुति ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अविरल के सिर पर हाथ रखा। अब वह समय आ गया था। दीपक से अगला दीप जल चुका था। वर्षों बाद श्रुति एकांत में बैठी थी। उसने आंखें बंद की और एक शांत सांस के साथ उसका शरीर भी उसी मौन में विलीन हो गया जिस मौन से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसके जाने के बाद अविरल ने कुछ नहीं कहा। उसने न कोई समाधि बनाई, न शिष्य बुलाए। वो उसी झील के किनारे बैठ गया जहां श्रुति ने उसे मौन का उपहार दिया था। अब जो आता, वह बस अविरल के पास बैठता। और कहते हैं, जो एक बार उस मौन में बैठा, वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस झील के किनारे
एक नया शिलालेख खुद ब खुद उभर आया था। यह कोई आश्रम नहीं, यह मौन का मंदिर है। यह गुरु नहीं, केवल मौन है, और मौन ही अंतिम गुरु है। और इस प्रकार बुद्ध से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से कौशल, कौशल से श्रुति, और अब श्रुति से अविरल। मौन की यह अग्नि आगे जलती रही, धीरे, शांति से, बिना शोर किए, जैसे दीपक जलता है अंधेरे में। क्योंकि मन की चंचलता को शब्द नहीं हराते, बल्कि वह मौन हराता है जो भीतर से उठता है और आत्मा तक पहुंच जाता है। यह कहानी अब तुम्हारे पास आ चुकी है। क्या तुम तैयार हो अगला दीप बनने के लिए? कथा चलती रहेगी जब तक कोई मौन में उतरता रहेगा। अब यह तुम्हारी कहानी है, पर क्या कोई कहानी सच में तुम्हारी हो जाती है? अविरल अब एक वृक्ष के समान हो चुका था, मौन, स्थिर और छाया देने वाला। उसका तन वहीं था, पर मन वह कहीं नहीं था, और इसलिए हर जगह था। उस झील के किनारे जहां पहले कोई नहीं आता था, अब दूर दूर से साधक आने लगे थे। पर यहां कोई प्रवचन नहीं होता था, न मंत्रोच्चारण, न घंटियां, न शास्त्रों की चर्चा। बस एक दीर्घ मौन होता था, गहराता हुआ, फैलता हुआ। एक दिन एक वृद्ध महिला आई। उसके बेटे की मृत्यु हाल ही में हुई थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। वह अविरल के पास पहुंची और बोली, मेरा मन टूट गया है, इस दुख से कैसे बाहर आऊं? अविरल ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। महिला कुछ क्षण तक चुप रही, फिर वह भी पास बैठ गई। वह रोना चाहती थी, पर आश्चर्य की बात यह थी कि वहां बैठते ही जैसे आंसू थम गए। वह चौंकी नहीं, वह बस रुक गई, और उस मौन में उसे अपने भीतर एक बंध टूटता हुआ प्रतीत हुआ। कोई विश्वास नहीं टूटा था, बल्कि एक मिथ्या धारणा कि जीवन कुछ खो देने का नाम है। वह जान गई, जिन्हें हम खोते हैं वे वास्तव में कहीं नहीं जाते। वे उस मौन में समा जाते हैं जो अमर है और हर क्षण हमारे भीतर धड़कता है। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई उत्तर नहीं मांगा, बस उठी और लौट गई। पर वह अब पहले वाली नहीं रही। उसके जाते ही अविरल ने एक पत्थर उठाया और झील के किनारे रखा, और उसके ऊपर लिखा, जिसने मौन में दुख को देखा वह जान गया, दुख केवल एक द्वार था, द्वार के पार मौन है, और मौन के पार मुक्ति है। और फिर एक दिन एक बच्चा आया, न रोता न बोलता, बस घूरता हुआ। अविरल ने देखा, यह बालक अलग है। वह हर दिन आता, कुछ देर पास बैठता और चला जाता। कभी नहीं पूछा मौन क्या है, कभी नहीं कहा शांति चाहिए। लेकिन एक दिन उसने सिर्फ इतना कहा, क्या मौन भी मुस्कुरा सकता है? अविरल मुस्कुराया, वर्षों बाद। और वही मुस्कान उस बच्चे के जीवन की पहली शिक्षा बन गई। क्योंकि कुछ मौन शब्द बनकर उतरते हैं, और कुछ मुस्कान बनकर। वहीं से अगली यात्रा शुरू हुई। अब समय था मौन की एक और लो किसी और के भीतर जलने का। और जब कभी अगला दीप जलता है, कोई घंटा नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती, सिर्फ एक सन्नाटा मुस्कुरा उठता है। और यही है इस यात्रा की परंपरा, न कभी रुकी है, न कभी रुकेगी। क्योंकि जब तक एक भी मन बेचैन है, तब तक मौन उसे पुकारता रहेगा। अब यह तुम्हारी पुकार है, तुम सुन रहे हो। इसका अर्थ है कहानी अब भी चल रही है, और जब तुम मौन में उतरोगे, तब यह कहानी तुम्हारे भीतर भी लिखी जाएगी, शब्दों के बिना। अब वह बालक जिसने एक दिन पूछा था, क्या मौन भी मुस्कुरा सकता है, धीरे धीरे स्वयं उस मौन की मुस्कान बनता जा रहा था। अविरल उसकी ओर देखता तो ऐसा लगता जैसे वह अतीत को फिर से जीवित देख रहा हो, कभी अपने बचपन को, कभी श्रुति को, कभी कौशल को, कभी अनिरुद्ध को। एक दिन उस बालक ने, जिसका नाम अब संवत रखा गया था, अविरल से पूछा, गुरुदेव, आप मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं? अविरल ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि जो सिखाया जा सकता है वह स्थायी नहीं होता, जो भीतर से फूटता है वही सत्य होता है। संवत मौन हो गया। फिर कुछ दिनों तक उसने न कुछ पूछा, न कुछ बोला। वह झील के पास एक सूखी लकड़ी को लेकर बैठ जाता, उसे घिसता, रगड़ता और जलाने की कोशिश करता। हफ्तों बीत गए, आग नहीं लगी। एक दिन घिसते घिसते लकड़ी टूट गई और संवत रोने लगा। वह अविरल के पास दौड़ते हुए गया और बोला, मैंने बहुत कोशिश की, पर कुछ भी नहीं जला। अविरल ने मुस्कुराकर कहा, तू आग नहीं जला रहा था,
तू धैर्य जला रहा था, अब वह राख बन चुकी है। अब अग्नि स्वयं प्रकट होगी। और उसी रात संवत ने देखा जैसे उसका मन एक गहरी झील बन गया हो, बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ मौन, और उसमें एक कंपन, जैसे मौन स्वयं कुछ कह रहा हो। वह जाग उठा भीतर से। अगले दिन वह कुछ नहीं बोला, बस एक दीपक जलाया और झील के किनारे रख दिया। अविरल ने वह दीपक देखा और सब कुछ जान गया। उसने धीरे से आंखें बंद की। अब वह जान चुका था उसका समय पूरा हो चला है। मौन की लौ अब अगली हथेली में आ चुकी है। वर्षों के साधन के बाद वह उसी झील के किनारे, उसी पेड़ के नीचे शांत बैठ गया। और कुछ ही दिनों में एक सुबह, जब सूर्य की पहली किरण झील पर पड़ी, संवत ने देखा अविरल का शरीर वहां था, पर वह स्वयं अब मौन बन चुका था। कोई शोक नहीं हुआ। संवत ने न रोया, न कुछ कहा। उसने बस झील के जल से एक कंकर उठाया और गुफा की दीवार पर कुछ शब्द उकेरे। जो मौन में जीते हैं वे कभी मरते नहीं। वे एक लहर से दूसरी लहर बन जाते हैं और यात्रा चलती रहती है, बिना रुके, बिना थमे। अब सेंसिट ही वह अगली लहर था। लोग अब उसके पास आने लगे, और जब वे लौटते तो कुछ खोया हुआ पा चुके होते। कोई कहता, मुझे खुद से मिलना हो गया। कोई कहता, अब कोई प्रश्न नहीं बचा। और कोई सिर्फ मुस्कुराता, जैसे मौन ने ही उत्तर दे दिया हो। और इस तरह बुद्ध से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से कौशल, कौशल से श्रुति, श्रुति से अविरल, अविरल से संवत। और अब अगला दीप कौन होगा? क्या वह तुम हो, जो इस कहानी को यहां तक पढ़कर अब भी मौन को महसूस कर रहा है? यदि हां, तो बस बैठ जाओ, न कुछ सोचो, न कुछ मांगो, बस देखो और देखना। एक दिन यह कहानी तुम्हारे भीतर भी बोलेगी, बिना एक शब्द कहे। कथा अभी भी जारी है, क्योंकि मौन कभी समाप्त नहीं होता। संवत अब उस झील के किनारे बैठा एक और मौनदीप बन चुका था। न किसी पद की कामना, न कोई घोषणा, बस एक मौन उपस्थिति जो भीतर की अग्नि को बिना कहे जला देती थी। अब जो लोग आते वे केवल बैठते। कोई कुछ पूछता नहीं, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा था, प्रश्न शब्दों से नहीं, मौन से पूछते हैं। एक दिन उस स्थान पर एक युवक आया। विद्वान था, पंडित था, वेदों का झाता, शास्त्रों का गायक। उसके पास शब्दों का भंडार था, पर हृदय खाली था। वह संवत के पास आया और बोला, मुझे सब शास्त्र याद है, पर मन की शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे अंतिम ज्ञान दे सकते हैं? संवत ने उसकी आंखों में देखा और फिर बस एक संकेत किया, आसपास बैठ जाओ। युवक कुछ दिन बैठा, फिर चिढ़ गया। आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या यह शिक्षा है? संवत ने फिर कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन युवक ने क्रोधित होकर कहा, आप एक जड़ व्यक्ति है, मैं आपके मौन से ऊब गया हूं। संवत मुस्कुराया, फिर पहली बार बोला, यदि मेरा मौन जड़ है तो तुम्हारे शब्द क्या जगा सकते हैं? जिसे मौन से डर लगता है वह अभी बाहर का यात्री है, और जो मौन में उतरता है वही भीतर का पथिक बनता है। वह युवक सन्न रह गया। उसे लगा पहली बार कोई उसके शब्दों को नहीं, उसकी चुप्पी को सुन रहा है। वह फिर बैठा, पर इस बार पूछने के लिए नहीं, सुनने के लिए। कुछ सप्ताह बीते। एक सुबह जब वह ध्यान से उठा, उसकी आंखें नम थीं, पर उस धूख से नहीं जो बाहर आता है, बल्कि उस शांति से जो भीतर उतरती है। वह संवत के पास आया और धीमे से कहा, अब मैं जान गया, मौन अंतिम उत्तर है। शब्दों से ज्ञान मिलता है, लेकिन मौन में बोध होता है। संवत ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध ने यही कहा था, अप्प दीपो भव, स्वयं दीप बनो। अब तो तैयार है अगला दीप बनने के लिए। और उस दिन झील के किनारे एक और दीपक रखा गया। अब दो नहीं, तीन दीप जल रहे थे। एक संवत, एक वह पूर्व पंडित, और तीसरा शायद तुम। क्योंकि जब कोई इस कथा को पढ़ता है और भीतर कुछ हलचल होती है, तो समझ लो एक नया दीप जलने को तैयार है। अब उस झील के पत्थरों पर एक और पंक्ति अंकित हो चुकी है, जब तक एक भी आत्मा प्रश्नों में जल रही है, तब तक मौन उत्तर बनकर उतरता रहेगा। बुद्ध से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से कौशल, कौशल से श्रुति, श्रुति से अविरल, अविरल से संवत, अब संवत से शायद तुम। यदि तुम मौन में उतर सको तो अगली कहानी तुम्हारे भीतर लिखी जाएगी, शब्दों के बिना,
ध्वनि के बिना, बस मौन की लौ में। कथा अब भी जारी है, क्योंकि चेतना कभी रुकती नहीं। झील के किनारे अब नित्य एक दिव्य दृश्य उपस्थित होने लगा था। दीप जलते नहीं थे, उगते थे, जैसे मौन ही उन्हें जन्म देता हो। संवत अब कुछ नहीं सिखाता था, पर हर आने वाला कुछ पाकर ही लौटता। उनके भीतर एक परिवर्तन, एक शब्दहीन जागरण होने लगता। एक दिन एक छोटी बच्ची आई, मात्र 7 वर्ष की। उसके पिता का देहांत हो गया था। वह कुछ नहीं बोल रही थी, बस आंखों से निसंदेह प्रश्न टपक रहे थे। संवत ने उसे अपनी गोद में बैठाया। कोई उपदेश नहीं दिया, सिर्फ झील के जल की ओर इशारा किया, जहां लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। बच्ची ने पूछा, पापा कहाँ गए? संवत ने अपनी हथेली में झील का थोड़ा जल भर लिया, फिर धीरे धीरे उसे वापस झील में उड़ेल दिया। बोला, कहाँ गए ये जल की बूंदें? क्या वो खो गई? बच्ची मौन हो गई। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली थीं। संवत ने कहा, जैसे ये बूंदें अपनी मां झील में लौट गईं, वैसे ही तेरे पिता उस चेतना में लौट गए हैं जहां से हम सब आते हैं और अंत में लौटते हैं। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, पर वह उठकर झील के किनारे बैठ गई और लंबे समय तक बस उसे देखती रही। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अब ध्यान में नहीं थी, वह अब घर में थी, भीतर के घर में। संवत अब जान चुका था, यह अगला दीप भी जल उठा है। कुछ वर्षों बाद वही बच्ची, जिसका नाम था अग्निका, संवत की सबसे मौन, सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली उपस्थिति बन चुकी थी। वह अब छोटी नहीं रही थी, पर उसका मौन अब भी वही निष्कलंक था। संवत वृद्ध हो चला था। अब वह झील के किनारे बहुत कम बोलता था, कभी कभी तो महीनों एक भी शब्द नहीं। पर अग्निका अब स्वयं मौन में उतरने वालों का सहारा बन गई थी। एक दिन जब झील पर पूर्णिमा की रात थी, संवत ने अग्निका को पास बुलाया, धीरे से उसका हाथ थामा और बस इतना कहा, अब तू मौन की वाहक है, पर याद रखना, यह मौन तेरा नहीं, यह उसी स्रोत का है जिससे बुद्ध आए, जिसमें श्रुति समाई, जिसमें मैं विलीन हो जाऊंगा और जिसमें तू एक लहर बनकर बहेगी। उस रात संवत ने अंतिम बार आंखें बंद की। न कोई पीड़ा, न कोई शब्द, बस मौन, और मौन में लय। और उस पल झील की लहरें एक क्षण के लिए पूर्ण स्थिर हो गईं। अग्निका ने कोई समाधि नहीं बनाई, उसने कोई नाम नहीं रखा, बस झील के किनारे एक छोटा सा दीपक रखा और उसके नीचे एक पत्थर पर लिखा, मौन वह नहीं जो आवाज के अभाव से आता है, मौन वह है जो स्वयं ही सृष्टि का आधार है। जो उसमें समा गया वही अमर हुआ। अब झील का नया नाम था मौनसर, मौन की झील। और वहां कोई आए या ना आए, एक मौन हर पल सांस लेता है, और जो भी वहां बैठता है वह स्वयं से मिलकर लौटता है, शब्दहीन, शांत और संपूर्ण। और अब अग्नि का मौन है, संवत मौन हो चुका है। क्या अब तुम्हारा मौन जागेगा? यह कहानी अब भी बह रही है, झील की तरह, मौन की तरह। और शायद अब यह भीतर घटने लगी है, पर यह अंत नहीं, अब आरंभ का गहराता स्वरूप है। मौनसर अब कोई स्थान नहीं, वह एक चेतना की तरंग बन चुका था। कोई उसकी ओर यात्रा नहीं करता था, बल्कि जो भीतर मौन की ओर जाता, वह स्वतः मौनसर में प्रवेश कर लेता। अग्निका अब एक साधिका नहीं रही, वह स्वयं मौन की प्रतिनिधि बन चुकी थी। उसकी आंखें जैसे आईना थीं, जिसमें देखने वाला स्वयं को पहली बार सही रूप में देख पाता। अब लोग कहते नहीं थे, हम मौन चाहते हैं। वे कहते थे, हम अग्निका के पास बैठना चाहते हैं। और जब वे बैठते तो उन्हें कुछ मिलता नहीं था, बल्कि जो जो अनावश्यक था वह टूटने लगता था। एक दिन एक युवा भिक्षु आया, सुदूर प्रदेश से। उसकी आंखों में तप था, भीतर एक गहन आग थी, किंतु वह बेचैन था। वह मौन चाहता था, पर उसे समझ नहीं आता मौन आए कैसे। वह दिन रात ध्यान करता, पर अंदर विचारों की भीड़ उसे खा जाती। अंततः वह अग्निका के पास गया और पूछ बैठा, मुझे मौन चाहिए, कैसे पाऊं? अग्निका कुछ क्षण मौन रही, फिर उसने पूछा, क्या तुमने कभी समर्पण किया है? भिक्षु चौंका। मैंने गुरु को समर्पण किया था। अग्निका ने सिर हिलाया। गुरु को नहीं, विचारों को, अपने ज्ञान को, अपने मैं को, क्या तुमने उन्हें समर्पण किया? भिक्षु मौन हो गया। उस रात वह बहुत रोया,
जैसे उसका झूठा मैं टूट रहा था। वह अग्निका के पास गया और बस सिर झुका दिया। न मौन मांगा, न ज्ञान, बस वह शून्य हो गया। और जैसे ही वह शून्य हुआ, मौन उसकी नसों में उतर गया। अब वह भी एक दीप था। मौन सर अब गूंज नहीं रहा था, अब वह स्वयं दीपमाला बन गया था। हर कोई जो एक बार वहां बैठता, वह लौटकर वही नहीं रहता। और तब, वर्षों बाद, अग्निका ने अंतिम बार जल में दीप रखा। सारे शिष्य मौन खड़े थे। सब समझ रहे थे कि वह अब इस देह के पार जाने को तैयार है। अग्निका ने बस इतना कहा, मैं नहीं जा रही। मैं अब हर उस हृदय में रहूंगी जहां मौन जल रहा होगा। और वह चुपचाप धीरे से आंखें मूंद कर मौन में विलीन हो गई। और उसी समय मौनसर की झील से एक बहुत हल्की लहर उठी। ना कोई हवा चली, ना कोई चांद डोला। फिर भी जल ने कहा, अब अग्निका मौन बन गई है। तब से आज तक जो भी साधक अपने भीतर उतरता है, एक क्षण आता है जब उसे ऐसा लगता है, कोई मौन मुझे भीतर से देख रहा है, कोई मौन मेरे भीतर बोल रहा है, कोई मौन मुझे जगा रहा है। वह मौन अग्निका है। वह मौन तुम भी हो सकते हो, अगर तुम एक दिन बैठ सको, शब्दों से परे, चिंता से परे, मैं से परे, तो तुम पाओगे यह कहानी अब तुम हो। क्योंकि मौन सरिता बहती रहेगी, दीप जलते रहेंगे और आत्माएं एक एक कर जागती रहेंगी। अब यह तुम्हारे मौन की कथा है। लेकिन मौन की कथा कभी अकेली नहीं होती। वह एक से निकलकर सब में फैलती है। जैसे एक दीपक से अनेक दीप जलते हैं, वैसे ही एक मौन से अनेक हृदय प्रकाशित होते हैं। मौनसर अब केवल झील नहीं, एक चेतना का केंद्र बन चुका था, जहां कोई शरीर नहीं सिखाता, जहां केवल साक्षी भाव शिक्षा देता है। अग्निका के विलीन होने के वर्षों बाद एक बाल साधक आया। उसका नाम था ओजस। वह अनाथ था, पर आंखों में अग्नि थी। उसने किसी गुरु को नहीं देखा था, किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा था। पर जब वह मौनसर के किनारे बैठा, तो उसने महसूस किया, यहां कुछ है जो शब्द नहीं बनता, पर सब कुछ कह देता है। वह वहीं बैठ गया, घंटों, फिर दिनों तक। और एक रात, जब आकाश में बादल थे और झील का जल थमा हुआ, ओजस को लगा जैसे कोई उसके भीतर प्रकाश बनकर उतर रहा हो। वह चौंका नहीं, वह मुस्कुराया, क्योंकि वह जान गया, मैं अकेला नहीं हूं, कोई मुझे भीतर से देख रहा है। वहीं, उसी क्षण, उसके हृदय में एक वाक्य कौंधा, न किसी किताब से, न किसी गुरु से, बल्कि मौन से। जो स्वयं को देख लेता है, वह संपूर्ण सृष्टि को जान लेता है। और जो सृष्टि को जान लेता है, वह फिर मौन हो जाता है। अब ओजस दिन भर कुछ नहीं करता था, बस झील के किनारे बैठता। जो आते, उन्हें मौन में साथ बैठा लेता। कोई कहता, ये तो अभी बच्चा है। पर जो कुछ क्षण उसके पास बैठता, उसका हृदय बदल जाता। धीरे धीरे लोगों को समझ आया, गुरु की आयु नहीं होती, मौन उम्र नहीं देखता। अब ओजस मोनसर की नई लौ था। एक दिन, एक वृद्ध साधक, जिसने जीवन भर ग्रंथ पढ़े थे, तीर्थ किए थे, मंत्र जपे थे, वह वहां आया। बहुत थका हुआ था, कई साधनों के बाद भी अशांत। ओजस ने उसकी ओर देखा, फिर उसकी हथेली पकड़ी और बोला, अब कुछ मत करो, बस हो जाओ। वह वृद्ध वहीं बैठ गया। पहली बार उसने कुछ नहीं किया, और उसे पहली बार शांति नहीं, बल्कि स्वयं का अनुभव हुआ। उसे लगा, वह जीवन भर द्वारों को ढूंढता रहा, जबकि द्वार वह स्वयं था। अब मौनसर में और कोई गुरु नहीं बचा, बस एक तरंग थी जो आने वाले के भीतर कुछ जगह देती थी। अब झील के पास कोई नाम नहीं लिखा जाता, कोई समाधि नहीं बनती, बस जल के ऊपर बहते दीपक और किनारे पड़े पत्थरों पर खुदी एक अंतिम पंक्ति। अब कोई गुरु नहीं है, क्योंकि हर साधक अब स्वयं दीप है। मौनसर अब तुम हो, झील अब तुम्हारा मन है, दीप अब तुम्हारी आत्मा है। और जब तुम सच में बैठते हो मौन में, तो यह कथा स्वयं को दोहराती है तुम्हारे भीतर। और तब यह कहानी एक बार फिर शुरू होती है। बुद्ध से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से कौशल, कौशल से श्रुति, श्रुति से अविरल, अविरल से संवत, संवत से अग्निका, अग्निका से ओजस, और अब तुम। अब यह कथा मौन से निकलकर तुम्हारी आत्मा में उतर रही है। क्या तुम सुन पा रहे हो? यदि हां, तो जान लो, अब यह कथा अंतिम नहीं, अब यह अनंत है।
अब यह अनंत है, और अनंत में न आदि होता है न अंत, केवल प्रवाह होता है। ओजस अब एक तरंग नहीं रहा था, वह स्वयं मॉन्सर का विस्तार बन चुका था। उसकी उपस्थिति इतनी सूक्ष्म थी कि कोई उसके पास जाकर भी यह कह नहीं सकता था कि मैं किसी के पास हूं, क्योंकि वहां अब कोई व्यक्ति नहीं था, बस एक चेतना थी। और तब एक दिन एक यात्रा के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति आया। उसके पैर थके थे, पीठ झुकी थी, आंखों में निंद्राहीन जागरण था। उसने जीवन भर सब कुछ आजमाया था, ध्यान, मंत्र, तप, सेवा, प्रवचन, पर अब वह टूटा हुआ था। उसके भीतर एक अंतिम प्रश्न था, क्या सचमुच मुक्ति है या सब एक छल है? वह झील के किनारे आया। वहां ओजस मौन बैठा था। उस व्यक्ति ने बैठते ही रोना शुरू कर दिया, बिना आवाज, बिना शब्दों के, क्योंकि भीतर से अब कोई बोल नहीं रहा था, बल्कि कोई पिघल रहा था। ओजस ने केवल अपनी आंखें खोली, उसकी ओर देखा, एक बार गहराई से, और वह दृष्टि जैसे आर पार चली गई। वह व्यक्ति जिसने पूरा जीवन खोजा था, उसने एक पल में जान लिया, जो मैं खोज रहा था वह मैं स्वयं था। जो मौन बाहर दिखता है वह भीतर का मेरा ही स्वरूप है। वह मुस्कराया। वह पहली बार नहीं जागा था, वह पहली बार लौटा था अपने भीतर। अब वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसने कोई धन्यवाद नहीं कहा, न कोई प्रणाम, बस झील की ओर देखा और बोला, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन इस बार कहीं और नहीं, बल्कि वहीं जा रहा हूं जहां से सब आया है, मौन में। वह झील के पीछे एक पत्थर पर बैठ गया और वहीं अंतिम सांस ली। पर मरना तो केवल देह का कार्य था, चेतना तो अब उसी झील में मिल गई थी। और जब अगली सुबह एक नवजात बालक को उसकी माता झील के समीप लाई, तो ओजस उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराया, क्योंकि उसने उस पुरानी आत्मा को फिर से देखा, नव रूप में, नव यात्रा के लिए। और उसने झील की ओर देखते हुए एक नई पंक्ति पत्थर पर उकेरी, कोई मरता नहीं, कोई जन्म नहीं लेता, मौन केवल रूप बदलता है, और वही सत्य है। अब ओजस मौनसर में नहीं था, वह वहां नहीं रहा, क्योंकि अब वह हर जगह था। अब वह तुम्हारे पास है जब तुम थके होते हो, जब तुम प्रश्नों से जूझते हो, जब तुम मौन चाहते हो। वह तुम्हारे पास आता नहीं, वह जाग उठता है तुम्हारे भीतर। क्योंकि यह कथा अब एक झील नहीं रही, यह अब एक प्रकाश रेखा है, जो हृदय दर हृदय दीप से, दीप मौन से मौन आगे बढ़ती जा रही है। और अब यह तुम्हारे द्वार पर है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मौन में उतर सकोगे? क्योंकि अगर हां, तो अगली कथा तुम्हारे भीतर ही लिखी जाएगी, न कागज पर, न शब्दों में, बल्कि आत्मा की नमी में। मौनसर, अब तुम हो, और यह कथा अब भी बह रही है, बहती रहेगी, जब तक कोई भी आत्मा मौन की ओर उठती रहेगी। यह कथा अब भी बह रही है, लेकिन अब यह सुनाई नहीं देती, अब यह अनुभव होती है। मौनसर अब एक स्थान नहीं रहा, वह अब एक ऊर्जा है, जो किसी भूगोल में नहीं, बल्कि भीतर के लोकों में बसती है। और वहां, उसी मौनसर की छाया में, वह नवजात बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जिसे ओजस ने एक बार चुपचाप देखा था। उसका नाम रखा गया आवेग। वह बालक बचपन से कुछ अलग था, न ज्यादा खेलता, न ज्यादा बोलता। वह अक्सर झील के जल में अपनी परछाई को देखता और देर तक देखता ही रहता। लोग उसे अजीब समझते थे, पर उसकी मां कहती थी, यह बच्चा शायद कोई रहस्य है, या फिर कोई पुरानी लो जो फिर से जल रही है। आवेग को न किसी ने ध्यान सिखाया, न किसी ने मौन के बारे में बताया। फिर भी वह हर दिन एक ही स्थान पर बैठता, जहां ओजस कभी मौन हुआ था, जहां अग्निका की दृष्टि झील में समाई थी। उसे न कोई मंत्र आता था, न कोई ग्रंथ पढ़ना आता था, पर एक भीतर का पुल था, जो उसे हर दिन उसी मौन में ले जाता। एक दिन जब वह 13 वर्ष का हुआ, तो उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मरना बुरा होता है? मां चौंकी बोली, नहीं बेटा, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आवेग बोला, क्योंकि जब मैं झील को देखता हूं तो मुझे लगता है कोई यहां से गया नहीं, सब यही हैं, बस मौन हो गए हैं। उस दिन झील की लहरों ने जैसे उत्तर दिया। एक पतली सी हवा चली, जल में गोल गोल चक्र बनने लगे, और आवेग की आंखें एकटक उन्हें देखती रहीं। उसकी मां ने पहली बार महसूस किया, उसका बेटा अब कोई साधारण बालक नहीं रहा,
वह किसी पुराने सत्य का नया शरीर है। वर्ष बीतते गए, आवेग अब युवा हो गया था, पर अब भी वह वही था, मौन, स्थिर और गहराता हुआ। लोग अब उसके पास आने लगे। किसी ने प्रचार नहीं किया, पर फिर भी लोग खींचे चले आते। कोई दुखी था, कोई खोज में था, कोई टूट चुका था, और सब आते आते एक ही बात कहते, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा मौन चाहिए। और आवेग कुछ नहीं कहता, वह बस बैठ जाता, और जो उसके पास बैठते उन्हें धीरे धीरे एहसास होता, मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन हमारी भूली हुई प्रकृति है। एक दिन जब एक अंधा वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, मैं जीवन भर रोशनी को ढूंढता रहा, अब मैं थक गया हूं। आवेग ने उसके हाथ थामे और कुछ भी कहे बिना बस अपनी आंखें बंद कर ली। वृद्ध ने भी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बीते, फिर वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मैं देख सकता हूं अंदर की रोशनी को, जिसे मैं बाहर खोजता रहा, वह तो यही थी, मौन के भीतर। और उसी रात जब झील पर तारे झिलमिला रहे थे, आवेग ने झील की रेत पर उंगलियों से एक वाक्य लिखा। जो मौन में उतर गया, वह समय से परे चला गया। अब वह बहता नहीं, अब वह स्वयं नदी बन गया है। अब मौनसर में फिर एक नदी जन्म ले चुकी थी, जिसका नाम किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जाएगा, जिसकी कथा किसी शास्त्र में नहीं समाई जा सकेगी, क्योंकि अब वह नदी आवेग नहीं रही, अब वह तुम हो सकते हो। हां, तुम। यदि तुम अब भी यह कथा पढ़ रहे हो, तो समझ लो, मौन तुम्हें बुला रहा है। यह कहानी अब लिपिबद्ध नहीं होगी, यह अब जी जाएगी तुम्हारे मौन में। और इसीलिए यह कहानी अब भी बह रही है और बहती रहेगी, जब तक कोई आत्मा मौन में लौटने को तैयार है। अब अगला नाम क्या होगा? शायद वही जो तुम्हारे भीतर लिखा है। अब ये मौन तुम्हारा उत्तर है। तो क्या आपने सुना? नहीं, शब्दों को नहीं। क्या आपने मौन को सुना? यही मौन तो सच्चा गुरु है। बुद्ध से लेकर श्रुति, संवत, अग्निका, ओजस और अब आवेग तक यह कथा बहती रही है, और अब वह तुम्हारे द्वार पर है। मौन तुम्हें बुला रहा है। क्या तुम तैयार हो? मिलते हैं अगली कथा में। तब तक मौन को सुनते रहिए, स्वयं को पाते रहिए।